Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel that is Chemistry Globe and this is Munir Aman Jamali। आज मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगा, मालूम करना सिखाऊंगा कि कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमने एक मिसाल लिखा है। मिसाल क्या है? इफ़ 120 ग्राम ऑफ ईच ऑफ रिएक्टेंट Na2S, Na2CO3 and SO2 react together, how many grams of Na2H2O3 will be produced? The equation is given below। ये एक इक्वेशन हमने लिखी है। इस इक्वेशन में कह रहा है कि तीन अगर रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है Na2S, दूसरा है Na2CO3 और तीसरा है SO2। ठीक है, इन तीनों का एक ही मास मिला हुआ है। गिवन मास जो है वो 120 ग्राम। तो इसका भी आप 120 ग्राम लिखें। ठीक है, इसका भी आप 120 ग्राम लिखें, उसका भी आप लिखें 120 ग्राम, क्योंकि तीनों का जो गिवन मास है वो बिल्कुल सेम है, 120 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो इसका मोलर मास हमने निकाला है Na2S का वो है 78 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट का जो होगा मोलर मास वो 106 ग्राम है और सल्फर डाइऑक्साइड का जो ग्राम है वो है 64 ग्राम, जबकि सोडियम थायोसल्फाइड का जो ग्राम यानी मोलर मास होगा वो होगा 158 ग्राम। ओके, अब करना क्या है? ट्रिक्स के लिए आपको थोड़े स्टेप्स जो है वो याद रखने हैं। सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर वन, टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी इन तीनों के जो तीन, चाहे कौन सा भी रिएक्टेंट हो, लेकिन सबसे पहले आपको फाइंड करना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि नंबर ऑफ मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं। हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करते हैं, उसके गिवन मास को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय द मोलर मास। यानी कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, समझ में आ रही बात? उसके बाद यानी कि आप निकालें। अब इसको आप थोड़ा यानी शॉर्ट फॉर्म में ऐसा करके लिखेंगे, तीनों को आप सेपरेट करें। तीनों को सेपरेट करेंगे रिएक्टेंट्स को। तो सबसे पहला जो रिएक्टेंट वो Na2S, उसके बाद Na2CO3, उसके बाद SO2। ओके, अब मोल, सबसे पहले इसका मोल फाइंड करेंगे। तो इसका मोल फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा वो गिवन मास अपॉन मोलर मास है। तो गिवन मास में क्या मिला हुआ है? 120, आप लिखेंगे 120। और मोलर मास जो इसका मिला हुआ है वो मोलर मास कितना मिला हुआ है? मोलर मास मिला है 78 ग्राम। तो 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे 78 के साथ तो इसका जो जवाब आएगा वो 1.53 आएगा, 1.53। ठीक है, ये मोल हमें मिला। किसका मोल मिला? ये मोल मिला हमें Na2S का। उसके बाद इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे मोल Na2CO3 का। तो 120 इसका गिवन मास है और जो 106 है इसका यानी कि मोलर मास है। तो ये जवाब आएगा तकरीबन 1.13, क्योंकि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 1.13। SO2 है, SO2 का जो टोटल मोलर मास है वो 164 है और गिवन मास है वो गिवन मास 120 और जो मोलर मास है उसका है 64 मोलर मास है। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.875। ये हमें मिला मोल के हिसाब से। क्या मोल मिला? Na2S का जो मोल मिला वो 1.53, Na2CO3 का जो मोल मिला 1.13 और SO2 का जो मोल मिला वो 1.875 मिला। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप। समझ में आ गया? इसको आगे चले, समझ में आ गया बेटा? ओके, अब आएंगे स्टेप नंबर 2 पे, यानी ट्रिक नंबर 2 पे आएंगे। तो सबसे पहले ट्रिक क्या थी? मोल को फाइंड करना। मोल फाइंड हो गया। उसके बाद हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मोल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट का, स्टेप 2 में, यानी ट्रिक 2 में हम आएंगे। वो क्या कह रहा है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, कहाँ से? फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, जो हमने अभी कर लिए फाइंड, उसी में से
फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब इसका जो हमें मोल मिला था वो मिला था 1.53 मिला था। ठीक है जी, इसका जो मोल मिला था हमें 1.13 मिला था। इसका जो हमें मोल मिला था वो 1.875 मिला था, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब करना क्या है, इसका फाइंड करना है प्रोडक्ट का, इसी में से जो आपको अभी हमने फाइंड करके दिखाया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो सबसे पहले हम देखें कि अगर 2 मोल्स, क्योंकि 3 रिएक्टेंट से तो हम इसको ए से ज़ाहिर करेंगे। अगर 2 मोल्स ऑफ Na2S कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, 3 मोल्स ऑफ Na2S2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट के 3 मोल बन जाएंगे। तो जब 1.53 मोल्स Na2S के कितने प्रोड्यूस करेगा बेटा, करना क्या होगा आपको, ये जो 3 है इसके 3 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1.53 से, और इसका जो मोल मिला हुआ है कोएफिशिएंट वाला वो है 2, तो इसको हम 2 से करेंगे डिवाइड। तो ये जो जवाब आएगा आपको वो मिलेगा 2.28। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया इसका मोल इसी से। सोडियम थायोसल्फेट का मोल फाइंड किया हमने कहाँ से, सोडियम सल्फाइड से यानी Na2S से। अब नंबर बी रिएक्टेंट कौन सा है, Na2CO3। तो Na2CO3 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, समझेंगे 1 है कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस 3 मोल, क्योंकि 3 मोल्स हैं तो 3 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 3 मोल्स ऑफ द Na2S2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट के 3 मोल बनेंगे। तो इसका जो हमने फाइंड किया था सोडियम कार्बोनेट का वो था 1.13। तो 1.13 मोल्स of Na2CO3 produce how many moles of the सोडियम थायोसल्फेट। उसी तरीके से आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका मोल मिला हुआ है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1.13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा, ये इसका कोई मोल नहीं है, कुछ भी नहीं, तो इसको समझिए 1 है। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.13 से तो इसका जो जवाब आएगा वो होगा 3.39। ठीक है जी, ये मोल हमें मिले क्या, ये मोल मिले इसके सोडियम थायोसल्फेट के, कहाँ से, सोडियम कार्बोनेट के मोल से। अब करना क्या है, नंबर सी लास्ट है, वो है SO2 के कितने मोल हैं, 4। तो आप लिखेंगे 4 मोल्स ऑफ SO2 कितने प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 3 मोल्स ऑफ Na2S2O3। तो 1.875 मोल्स जो होंगे वो कितने बनेंगे, 3 आप रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1.875 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1.875 से 3 को, और फिर क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1.40। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 में से आपने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में आपने ये किया कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का आपने मोल फाइंड किया है। प्रोडक्ट का मोल कहाँ से फाइंड किया है, प्रोडक्ट का मोल फाइंड किया है इन रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट के मोल से। रिएक्टेंट का मोल ये था पहला, उसके बाद ये था, उसके बाद ये था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके कोएफिशिएंट से क्या किया आपने, डिवाइड किया है। तो आपको प्रोडक्ट का जो मोल है वो मिल गया। अब देखें, गौर से देखिएगा कौन सी वैल्यू जो है वो बहुत कम वैल्यू है, इन तीनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू बहुत कम है। इन तीनों में से जो वैल्यू कम है वो है SO2 की। ठीक है जी, तो SO2 इधर क्या हो गया, टोटली कंज्यूम हो गया,
तो SO2 की जो वैल्यू बची या वो कंज्यूम हो गई वो हो गई इसमें 1.40। तो मुझे आप बताएं कि इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हो गया वो हो गया SO2। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई जो प्रोडक्ट का आपको फाइंड करना है मोल, वो कहाँ से फाइंड करना है? वो फाइंड करना है आपको इसी रिएक्टेंट के मोल से। ओके, जो रिएक्टेंट से मोल मिला जितनी वैल्यू कम होगी वो हो जाएगी आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसमें SO2 जो है वो टोटली कंज्यूम हो गया। इसका अमाउंट क्या है 1.40, बहुत ही कम वैल्यू है, लिमिटेशन में है। तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब इनमें से बाकी मुझे बताएं कौन सा एक्सेसिव रिएक्टेंट है। इसमें एक्सेसिव जो रिएक्टेंट है वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसकी वैल्यू क्या है 3.39। तो ये जो होगा वो होगा एक्सेसिव रिएक्टेंट। ठीक है, आपको ये जो स्टेप नंबर 3 था, स्टेप नंबर 3 में ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिएक्टेंट जो है वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो उसमें से आपको ये देखना है किसकी वैल्यू कम है। जिसकी वैल्यू कम होगी वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है वो हमारा है टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट का अमाउंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? प्रोडक्ट का अमाउंट। का मकसद क्या है? अमाउंट का मकसद है वेट ऑफ द यानी कि इसका प्रोडक्ट का। तो वेट ऑफ प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट कौन सी है? Na2S2O3। ये इसको हमने फाइंड करना है। इसका वेट इज इक्वल्स टू जो मोल्स हमें मिले थे, किसके मोल्स मिले थे? मोल्स ऑफ SO2 यानी कि मोल्स ऑफ LR, लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो मोल था वो उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कितने था लिमिटिंग रिएक्टेंट का? 1.40 था। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2S2O3। करना क्या है आपको? इसका मास फाइंड करना है, इसका वेट फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है? मोल्स ऑफ द LR मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो मोल है वो आपको फाइंड करना है। किससे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द Na2S2O3। तो करना क्या है? इसका जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे मोल आया था 1.40 और इसका जो मास है वो है 158। तो इसका जो जवाब आएगा वो जवाब है इसका 221.2 ग्राम, 221.2 ग्राम इसका आएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट आपकी ये सोडियम थायोसल्फेट है, उसका वेट फाइंड करना है। तो आपको फार्मूला लिखना है मोल ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का मोल मिला था वो था 1.40। वो 1.40 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1.40 को मल्टीप्लाई करना है इसके जो मॉलिक्यूलर मास है उसके साथ। वो मॉलिक्यूलर मास 158 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 221.2 ग्राम, 221.2 ग्राम आएगा। तो ये तो था लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के लिए बहुत ही आसान से तरीके।